जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिंडोंग बीस्ट फ्रूट की पावर्स को कल्टीवेट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और वो उस फ्रूट को ऑब्जर्व करने की वजह से डीमन फॉर्म में आ जाता है। सिर्फ यही नहीं, लिंडोंग अपनी न्यू पावर से गू को भी काफ़ी हर्ट कर देता है, जिसके बाद वो डोकाई सिटी चला जाता है, जहाँ वो मास्टर चेंग की मदद से अपने एंशिएंट स्पीयर को अपग्रेड कर लेता है। इसी बीच जैसे ही उसका एंशिएंट स्पीयर अपग्रेड होता है तो जोंग वहाँ आ जाता है और आते ही मास्टर चेंग को कहता है कि ये एंशिएंट स्पीयर मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मगर मास्टर चेंग ऐसा करने से इनकार कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। अब हमें एक बंद कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे जोंग का फादर लॉन्ग खड़ा होता है। वो अपनी पावर्स को कल्टीवेट करने लगता है और कल्टीवेट करने के बाद अपने पपेट में डाल देता है, जिससे उस पपेट की पावर कई गुना बढ़ जाती है। तभी जोंग भी वहाँ आ जाता है और इस नज़ारे को देख के खुश होने लगता है, जिस पे लॉन्ग उसे बताता है कि क्योंकि तुम ग्रेट डेजर्ट की तरफ जा रहे हो, इसलिए मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए इस पपेट को रिफाइन किया है ताकि ये मुश्किल समय में तुम्हारे काम आ सके। ये सुनते ही जोंग खुश हो जाता है और उस पपेट की पावर को टेस्ट करने लगता है, जिस पे वो अपनी सील सिंबल पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी स्पिरिट नीडल्स फार्म से पपेट पे अटैक कर देता है। मगर वो पपेट आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फुल स्पीड में जाके जोंग पे अटैक कर देता है। लेकिन उस अटैक के लगने से पहले ही लॉन्ग उस पपेट को रोक लेता है। क्योंकि उस पपेट की पावर और स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जोंग बिना वेट किए उस पपेट को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है और अपने फादर को कहता है कि मैं इस पपेट की मदद से उस एंशिएंट स्पीयर को ज़रूर हासिल करूंगा। इसी बीच जोंग के साथ ही वहाँ जाते हैं और आते ही जोंग को कहते हैं कि हम सुबह से लिंडोंग पे नज़र रखे हैं, मगर वो अभी तक उस टेंपल से बाहर नहीं आया। क्योंकि जोंग किसी भी कीमत पे उस एंशिएंट स्पीयर को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अपने फादर को लिंडोंग के बारे में बता के वहाँ से चला जाता है। इधर लिंडोंग, जो कि अपने एंशिएंट स्पीयर को अपग्रेड करके मास्टर चेंग के टेंपल में रुका हुआ था, वो ऑक्शन में खरीदी हुई विंडफॉल को देखने लगता है। क्योंकि उस विंडफॉल में से कोई भी एनर्जी बाहर नहीं आ रही थी, इसलिए ये देख के उसे शक होने लगता है, जिस पे वो मार्टिन को कहता है कि शायद तुम्हारी आंखों ने काम करना छोड़ दिया है, ये कोई ट्रेजर नहीं है बल्कि एक सिंपल सी विंडफॉल है। ये सुनते ही मार्टिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दूसरों की आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन ग्रेट मार्टिन की कभी नहीं। मैं जानता हूँ कि इस विंडफॉल के अंदर पावरफुल ट्रेजर है, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि इसे कैसे ओपन करूँ। क्योंकि मार्टिन को उस विंडफॉल को ओपन करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो अपनी एनर्जी से उसे ओपन करने की कोशिश करने लगता है, जिस पे लिंडोंग उसे कहता है कि अगर तुमने इस विंडफॉल को तोड़ा तो फिर मुझे 1 लाख प्योर युआन पिल्स देने पड़ेंगे। ये सुनते ही मार्टिन खामोश हो जाता है और अपनी दुनिया में चला जाता है। तभी लिंडोंग अपनी युआन डन और सील सिंबल पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे विंडफॉल की सील ओपन हो जाती है, यानी विंडफॉल काम करने लगती है। ये देख के लिंडोंग अपनी पावर से उस विंडफॉल को ऊपर की तरफ उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे एनर्जी का ब्लास्ट होता है और लिंडोंग नीचे गिर जाता है, जिस पे एनर्जी के ब्लास्ट को महसूस करके मार्टिन भी बाहर आ जाता है। क्योंकि लिंडोंग उस विंडफॉल की सील को ओपन करने का रास्ता ढूंढ लिया था, इसलिए मार्टिन उसे दोबारा ट्राई करने का कहता है, जिस पे लिंडोंग उसे बताता है कि मैं पहले ही झटका खा चुका हूँ, अब दोबारा नहीं खाना चाहता। ये सुनते ही मार्टिन उसे बताता है कि तुम अपनी सील सिंबल और युआन डन की पावर से इस विंडफॉल के एनर्जी को बैलेंस करो, यानी सेंटर में रखो। ऐसा करने से मैं इस विंडफॉल के सीक्रेट को देख पाऊंगा। जिस पे लिंडोंग मार्टिन की बात मान लेता है और बार बार ट्राई करने लगता है। उसे ट्राई करने में पूरी रात गुजर जाती है, मगर फाइनली वो सुबह को उस विंडफॉल की एनर्जी को बैलेंस करने में कामयाब हो जाता है, जिसे देख के मार्टिन रिवील करता है कि इस विंडफॉल के अंदर बहुत ही नायाब सील सिंबल और स्पिरिचुअल पावर छुपी हुई है, यानी इसके अंदर युआन जिंग की पावर्स हैं, जो कि युआन डन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अगर तुमने इस पावर को कल्टीवेट कर लिया तो तुम्हारी पावर्स पहले से कई गुना बढ़ जाएंगी। ये सुनते ही लिंडोंग खुश हो जाता है और मार्टिन और शू को लेके उस टेम्पल से बाहर चला जाता है। अब लिंडोंग डोकाई सिटी से बाहर जाने लगता है, तभी उसे महसूस हो जाता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। हालांकि लिंडोंग ने उन्हें पहचान लिया था, मगर वो अपनी मर्जी से सिटी से बाहर चला जाता है ताकि अगर उनके बीच फाइट हो तो सिटी के लोगों को नुकसान ना पहुंच सके। अब जैसे ही लिंडोंग सिटी से बाहर जाता है तो वो उन सबको बाहर आने का कहता है, जिस पे जोंग और उसके साथी वहां आ जाते हैं।
क्योंकि जोंग लिनडोंग का एंशिएंट स्पीयर चाहता था, इसलिए वो उससे मांगने लगता है, मगर लिनडोंग ऐसा करने से इनकार कर देता है। ये सुनते ही जोंग के साथी लिनडोंग से फाइट करने लगते हैं। दोनों अपने पावरफुल मूव से लिनडोंग पे अटैक करने लगते हैं, मगर लिनडोंग, जिसकी पावर उनसे कई गुना ज़्यादा थी, वो पंच मार के उन्हें दूर फेंक देता है। क्योंकि उसके साथी मार खा रहे थे, इसलिए जोंग अपने सील सिंबल पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी स्पिरिट नीडल से लिनडोंग पे अटैक करने लगता है। हालांकि लिनडोंग के पास भी स्पिरिट नीडल्स की फार्म थी, मगर जोंग की स्पिरिट नीडल्स साइज और पावर दोनों में लिनडोंग से बड़ी थी। ये देख के जोंग के साथी फिर से लिनडोंग पे अटैक करने लगते हैं और जोंग अपनी स्पिरिट नीडल से अपने साथियों का साथ देने लगता है, जिस पे लिनडोंग काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने एंशिएंट स्पीयर को निकाल के उन पे अटैक करने लगता है, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाते हैं। हालांकि वो काफ़ी हर्ट हो चुके थे, मगर फिर भी वो हार नहीं मानते। वो फिर से लिनडोंग पे अटैक करने लगते हैं, जिसमें जोंग अपनी स्पिरिट नीडल से उनकी हेल्प करने लगता है। क्योंकि उन तीनों के कंबाइन अटैक उसे तंग कर रहे थे, इसलिए लिनडोंग अपनी सील गेट फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे जोंग की स्पिरिट नीडल्स पे अटैक कर देता है, जिससे वो स्पिरिट नीडल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्योंकि इस अटैक से एनर्जी की फॉग फैल गई थी, इसलिए इसका फ़ायदा उठा के लिनडोंग शू येन के साथ वहाँ से भाग जाता है और ग्रेट डेजर्ट में चला जाता है। अब लिनडोंग शू येन के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है और उसे कहता है कि तुम फ्लाई करके कहीं दूर चले जाओ, और अगर जोंग के साथ ही तुम पे अटैक करने की कोशिश करें तो तुम उनके साथ फाइट नहीं करना। ये सुनते ही शू येन वहाँ से बाहर चला जाता है। अब जैसा कि लिनडोंग ने प्लान बनाया था, जोंग उसमें फंस जाता है, यानी वो दो एनर्जी के पैटर्न महसूस करके अपने साथियों को शू येन के पीछे भेज देता है और ख़ुद लिनडोंग के पास चला जाता है। अब जैसे ही जोंग लिनडोंग के पास पहुंचता है तो लिनडोंग अपनी सील सिंबल पावर से उस पर अटैक कर देता है, मगर जोंग खुद को उसके अटैक से डिफेंड कर लेता है। ये देख के दोनों योद्धा एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। दोनों अपने पावरफुल पंचे से एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। इसी बीच जोंग अपने सील सिंबल पावर्स की मदद से लिनडोंग पे अटैक करने लगता है, मगर लिनडोंग फ्लाई करके उन्हें डॉज कर लेता है। तभी जोंग अपनी सील सिंबल पावर से लिनडोंग के ऊपर चट्टान गिरा देता है, जिससे लिनडोंग उसके अंदर फंस जाता है। ये देख के जोंग हंसने लगता है और समझता है कि उसने लिनडोंग को हरा दिया, मगर लिनडोंग उस चट्टान को तोड़ के बाहर निकल आता है और अपने पावरफुल स्पेल से उसे पंच मारने लगता है, लेकिन तभी वो पपेट बीच में आके उसे बचा लेता है और लिनडोंग को उठा के दूर फेंक देता है। क्योंकि जोंग को फाइट करने के लिए एक और साथी मिल गया था, इसलिए दोनों मिलकर लिनडोंग पे अटैक करने लगते हैं, जिस पे लिनडोंग अपनी आइस सोर्ड से उन पे अटैक करने लगता है, मगर अब पपेट अपनी पावर से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के लिनडोंग अपने सील गेट की फार्म से जोंग पे अटैक करने लगता है, मगर जोंग, जो कि उसकी तरह सील सिंबल मास्टर था, वो लिनडोंग की सील सिंबल पावर को ऑब्जर्व करने लगता है। ये देख के लिनडोंग अपने एंशिएंट स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है, मगर जोंग ने स्पिरिट आर्मर पहना हुआ है, इसलिए उसके अटैक का जोंग पे कोई असर नहीं होता, जिस पे वो पपेट फिर से लिनडोंग पे अटैक करने लगता है, मगर लिनडोंग अपने एंशिएंट स्पीयर से अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। तभी जोंग अपनी सील सिंबल पावर से फिर से लिनडोंग पे अटैक करने लगता है, मगर लिनडोंग अपने एंशिएंट स्पीयर की फिश ड्रैगन फार्म से उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसका अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि लिनडोंग के अटैक्स का जोंग पे कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए लिनडोंग अपनी डीमन फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे जोंग पे अटैक करने लगता है, जिसके लगने से जोंग नीचे गिर जाता है, मगर फिर भी उसके अटैक का जोंग पे कोई असर नहीं होता। क्योंकि लिनडोंग को उससे फाइट करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो उसे हर्ट करने का प्लान बनाने लगता है। तभी वो पपेट फिर से लिनडोंग पे अटैक करने लगता है, मगर लिनडोंग मार्टिन के कहने पे अपने पपेट को बाहर निकाल लेता है, जो बाहर आते ही जोंग के पपेट को पकड़ लेता है, जिसे देख के जोंग शॉक रह जाता है। जिस पे लिनडोंग अपने गोल्डन पिलर से जोंग पे अटैक कर देता है, मगर जोंग आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि जोंग ने लिनडोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो बहुत खुश होने लगता है। तभी लिनडोंग इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा के अपनी युआन जिंग पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे जोंग पे अटैक कर देता है, जिससे जोंग का स्पिरिट आर्मर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि जोंग का स्पिरिट आर्मर टूट चुका था और पपेट ने जोंग के पपेट को हरा दिया था, इसलिए ये देख के लिनडोंग खुश होने लगता है। तभी जोंग फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और लिनडोंग की पावर्स को ऑब्जर्व करने लगता है, मगर लिनडोंग उल्टा अपनी सील सिंबल पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे जोंग की सारी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे जोंग वहीं पे गिर जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है।
इसी बीच शूजैन जो कि जोंग के साथियों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था वो वहाँ आ जाता है और लिनडोंग को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी जोंग के साथी भी वहाँ जाते हैं क्योंकि उनका लीडर मार चुका था, इसलिए वो उसकी बॉडी को लेके लॉन्ग यानी जोंग के फादर के पास चले जाते हैं, जिसे देख के लॉन्ग गुस्सा हो जाता है और लिनडोंग से बदला लेने का कहता है। और इसके साथ ही एपिसोड 7 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।